आज मैंने इसलिए बुलाई है कि 2 दिन पहले मेरे निजी जमीन के मामले में कोई एक पत्रकार महिला मेरी जमीन पे आई। मैं लगभग रामपुर और कुमारसैन के सभी जर्नलिस्टों को बहुत समय से जानता हूं, क्योंकि बहुत समय से राजनीति में हूं, और वो सीधा ही हमारे से अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके हमसे बात करने के लिए हमको गाड़ी से बाहर निकाला। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि मेरा आपसे परिचय नहीं है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और अगर आप प्रेस से हैं तो मुझे अपना आइडेंटिटी और अपना आईडी कार्ड या अपने आइडेंटिटी को आप प्रूव करो या बताओ कि मैं इस पर्टिकुलर चैनल से, इस अखबार मीडिया से आज आपसे बात करने के लिए आई हूं। लेकिन ऐसा नहीं किया। वो आते ही एकदम से उन्होंने अपना कैमरा ऑन करके हमसे बिल्कुल प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मैं आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं करूंगा जब तक आप अपनी आइडेंटिटी मुझे नहीं देंगे, और मैंने उनका कैमरा अपने हाथ से बंद करने का प्रयास किया। उस पर वो बहुत रिएक्शन में आई, और मैंने उनको कहा कि आप मेरी जमीन आप क्रॉस करके गए हैं, मालूम है आपकी मेरी जमीन है, मेरी मर्जी के बगैर आप मेरी जमीन में नहीं जा सकते, और ये पड़ोस के साथ मेरा बहुत समय से इसी जमीन को लेकर के तनाव है, और वो मामला सारा कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो एक तरफा उसने बोलना शुरू किया, और मुझे इस बात का बहुत दुख है और खेद है कि उसने मेरी छवि ही नहीं खराब की, मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का नाम जोड़ा, जयराम ठाकुर जी का नाम जोड़ा, और भाजपा के बहुत वरिष्ठ लोगों का नाम जोड़ करके मुझे उनके साथ जोड़ करके ये बताने का प्रयास किया कि शायद मैं उनके सानिध्य और उनके आशीर्वाद से सब काम यहां पे कर रहा हूं। मैं अपनी निजी जमीन पे काम करूं, कैसे करूं, रात में करूं, दिन में करूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, और उसी मौलिक अधिकार में काम कर रहा था। लेकिन किसी के निजी झगड़े में किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के जोड़ना बहुत अशोभनीय था, मेरे लिए पीड़ादायक था, और उन्होंने मेरी छवि को बहुत ज्यादा तरीके से खराब किया। यहां तक बोला गया कि हम तलवारें डंडे लेकर के आए हैं, ये बोला गया कि ये यूपी का रामपुर बना दिया गया है, और यहां पे शरेआम खनन हो रहा है। पत्रकार मित्रों, अपनी जमीन पे खेत सीधा करना, जबकि उसके ऊपर शेड बना पड़ा है, नेशनल हाईवे पे वो जगह है, बिल्डिंग बनी पड़ी है, उसकी अगल बगल की अगर मैं मिट्टी खाली कर रहा हूं तो वो अवैध खनन नहीं था, वो एक लैंड डेवलपमेंट का काम था, और हम दिन के उजाले से शुरू किया था और रात तक उसमें समय लगा। लेकिन एक तरफा बात करना और बिना हमारे तथ्य को जाने बगैर उन्होंने मेरी छवि को खराब किया। और मुझे हैरानी तो तब हुई कि जब आप लोगों से संपर्क करने में पता चला कि वो कोई आपके इस रामपुर प्रेस क्लब की ना सदस्य है, और ना ही वो यहां पे कोई आपके प्रेस नेटवर्क पे जुड़ी हुई है। जब मुझे ये जानकारी मिली तो फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से रूबरू होना चाहिए, और इसीलिए मैं आज आपसे, जब मुझे ये जानकारी मिली कि वो किसी प्रेस में नहीं, और उसके साथ किसी और एक और पत्रकार ने उसको ऐड ऑन कर दिया, और हमारी छवि को बहुत बुरी तरह से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ा निजी नुकसान हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरे परिवार बहुत डिप्रेशन में गए हैं इस बात से। मैं इन दोनों लोगों पे कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा, और मुझे आपका सहयोग भी उस बात के लिए चाहिए होगा। अगर आप ये बोलते हैं कि आपके प्रेस से नहीं है, वो आपके प्रेस क्लब से कनेक्टेड नहीं है, और कोई ऐसी उनकी न्यूज चैनल नहीं है जो रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड है, तो इस बात का विषय आपको भी प्रेस की जितनी भी आपकी हमारी एसोसिएशंस हैं या जो आपका सिस्टम है उसमें आपको उठाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग किसी को ब्लैकमेल ना करें
आने वाले समय में कोई लोग अपने निजी झगड़े को किसी की छवि को खराब करने के लिए इस्तेमाल ना करें। आने वाले समय में कोई इस तरह की बात ना करे कि भी आप लोगों पर भी लोगों के प्रेस से लोगों का विश्वास उठ जाए। वो प्रेस से वो विश्वास ना उठे, उसकी मौलिक जिम्मेदारी आपकी भी है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि मेरी छवि को जो नुकसान हुआ है उसका मैं निश्चित रूप से आज या कल में ही मैंने एडवोकेट को कंसल्ट कर लिया है, उनको हम नोटिस देने वाले हैं और अपने विषय को हम बहुत जोरदार तरीके से टेकअप करेंगे। परसों की रात की मीडिया की बहुत हाइप के बाद वो कल हमारी साइट पे आई थी। मैंने उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे एविडेंसेस दिए कि ये जमीन मेरी है, मेरी अप्रूवल्स हैं, लोअर कोर्ट से मेरे फेवर में हुआ है। और दो लोगों का निजी टकराव है, उसमें आपको ये बोलना कि आपने एक महिला को बंद कर दिया, उसके लिए रास्ते बंद कर दिए, वो बहुत पैनिकी में हैं और उनके हस्बैंड घर में नहीं है, जबकि उनके पति जो है घर के अंदर ही बंद कमरे में अंदर बैठे थे। योजनाबद्ध तरीके से वो खुद महिला और वो उनके जो बच्चे हैं वो आगे आते हैं और हमको मेंटल हरासमेंट करते हैं। और उसकी वजह से आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने लगभग 7 वर्ष पहले ये जगह खरीदी थी। कोर्ट का कोई जमीन पे स्टे नहीं था, मैं इसमें काम कर सकता था। लेकिन झगड़े को अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत समय तक ये कोशिश की कि चलो आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, लेकिन वो मानने वाले लोग नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मुझे अपनी जमीन में काम करने का अधिकार नहीं है? और अगर मैं काम कर रहा हूं तो क्या वो काम जो है मैं दिन में करूं रात में करूं, उसके लिए किसी का इतराज है क्या? योजनाबद्ध तरीके से वो खुद महिला और वो उनके जो बच्चे हैं वो आगे आते हैं और हमको मेंटल हरासमेंट करते हैं। और उसकी वजह से आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने लगभग 7 वर्ष पहले ये जगह खरीदी थी। कोर्ट का कोई जमीन पे स्टे नहीं था, मैं इसमें काम कर सकता था। लेकिन झगड़े को अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत समय तक ये कोशिश की कि चलो आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, लेकिन वो मानने वाले लोग नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मुझे अपनी जमीन में काम करने का अधिकार नहीं है? और अगर मैं काम कर रहा हूं तो क्या वो काम जो है मैं दिन में करूं रात में करूं, उसके लिए किसी का इतराज है क्या? और अगर वो काम मैं कर रहा हूं तो क्या उसके लिए किसी, मुझे तो लगता है कि भी उन्होंने मैनेज जर्नलिज्म के माध्यम से हमको मेरी पोजीशन को खराब करने की कोशिश की। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि इट वाज वेरी बैड फॉर जर्नलिज्म ऑल्सो। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा पीड़ा है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मेरा नाम जोड़ करके मेरी छवि को भी खराब करने की कोशिश की और उनको भी बदनाम करने का उन्होंने जो एक एफर्ट किया है, जो इन्होंने एक प्रयास किया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आई विल सू देम इन द कोर्ट। थैंक यू।